18 साल का अर्जुन, जो शहर में टॉप कॉलेज में पढ़ता था, हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर समझता था। तर्क में तेज, सोशल मीडिया पर पॉपुलर और अपने दिमाग को ही सबसे बड़ा मानने वाला। एक दिन अर्जुन को उसके पिता ने कहा, तू बहुत कुछ जानता है, लेकिन समझ कुछ नहीं पाया। चल, तुझे किसी से मिलवाता हूं। वे दोनों पास के पहाड़ों में एक पुराने आश्रम पहुंचे, जहां एक शांत साधु रहते थे। अर्जुन ने आते ही कहा, अगर ये साधु मुझे कुछ सिखा सकते हैं तो बताओ अभी। साधु मुस्कुराए और बोले, तू बहुत बोलता है, लेकिन बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान कुछ जगहों पर चुप रहना सीखता है। कैसी जगहें? अर्जुन ने ठाका लगाते हुए पूछा। साधु ने आंखें बंद की और कहा, अगर जानना है तो कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे साथ चलना होगा, बिना सवाल, बिना बहस। सुबह अंधेरे में साधु अर्जुन को एक छोटी नदी किनारे ले गए। वहां कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। साधु बोले, देख रहा है, ये लोग गुस्से में हैं। तू अगर यहां बोलने लगे तो आग में घी डालेगा। पहला सबक, जब गुस्सा आए चुप रहो। शब्द जले हुए रिश्ते नहीं जोड़ते। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन साधु ने हाथ उठाकर रोक दिया। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना खुद को बचा लेना होता है। अर्जुन ने पहली बार खुद को रोकते हुए महसूस किया। सच में उसने कभी खुद को रोकना नहीं सीखा था। दोपहर में वे एक गांव से गुजरे। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे की मौत पर रो रही थी। अर्जुन ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? साधु बोले, दूसरा सबक, जब कोई दुखी हो चुप रहो। यह समय उपदेश का नहीं, साथ देने का होता है। मौन सबसे बड़ा सहारा होता है। अर्जुन फिर सोच में पड़ गया। साधु ने आगे कहा, अब तीसरा सबक, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे चुप रहो। हर बात का जवाब देना समझदारी नहीं, कभी कभी मौन सबसे बड़ा जवाब होता है। अर्जुन ने याद किया, उसे सोशल मीडिया पर जब कोई कुछ कहता था तो वो तुरंत पलटकर जवाब देता था। शायद उसे अब समझ आने लगा था। अगले दिन वे एक पहाड़ी चढ़ रहे थे। साधु बोले, चौथा सबक, जब कुछ समझ ना आए चुप रहो। शांति में समझ आती है, शोर में नहीं। पांचवा, जब जीतना हो चुप रहो। जीतने वाला खुद पर कंट्रोल रखता है। छठा, जब सामने वाला घमंडी हो चुप रहो। घमंडी के सामने शब्द नहीं, समझ काम आती है। सातवां, जब कुछ नया सीख रहे हो चुप रहो। सीखने के लिए सुनना जरूरी है, बोलना नहीं। अर्जुन अब बहुत शांत था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन सोच गहरी हो रही थी। तीसरे दिन साधु अर्जुन को एक झील के पास ले गए। वहां 3 और सबक दिए। 8वां, जब कोई झूठ बोले चुप रहो। वक्त खुद सच्चाई दिखा देता है। 9वां, जब बोलने से किसी का दिल टूटे चुप रहो। 10वां, जब तुम खुद परेशान हो चुप रहो, क्योंकि तुम्हारे शब्द कड़वे होंगे और पछतावा बाद में होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुका लिया और बोला, मैंने आज तक सिर्फ बोलना सीखा था, चुप रहना नहीं। धन्यवाद गुरुजी। साधु मुस्कुराए, अब तुझे खुद को बदलने की शुरुआत मिल गई है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर अर्जुन की तरह आपको भी खुद को थोड़ा बदलने की जरूरत महसूस हो रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए OM स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम सुनना सीखते हैं।